ओके, चलिए आज हम बात करेंगे पंप्स की। डेयरी इंडस्ट्री में कैसे कैसे पंप्स का यूज होता है और जनरल वर्क्स में यूज होता है। A centrifugal pump is a mechanical device designed for the move fluid by means of the transfer by the rotational energy from one or more driven rotors called impellers. Okay, तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होती है वो एक मैकेनिकल डिवाइस है डिजाइन जो कि फ्लूइड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है उसके इम्पायलर्स के थ्रू। मतलब जो रोटेटर्स होते हैं उनको हम इम्पायलर्स कहते हैं, जो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज होते हैं। फ्लूइड एंटर द रैपिडली रोटेटिंग इम्प्लायर अलोंग इट्स एक्सिस एंड इज कास्ट बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलोंग विद द सर्कमस्टेंसेस। ओके, तो जो हमारा कोई भी फ्लूइड है वो पंप के अंदर जब एंटर करता है, ठीक है, तो उसके इम्पायलर क्या करते हैं, उसके इम्पायलर उस फ्लूइड की वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, एक फ्लो में इंक्रीज कर देते हैं और उसे आउटलेट की तरफ, डिस्चार्ज की तरफ उसे भेज देते हैं। द एक्शन ऑफ द इम्पायलर इंक्रीज द फ्लूइड ऑफ वेलोसिटी एंड द प्रेशर also directed to the pump outlet. Okay, the pump casting is specially designed to the constrict the fluid from pump inlet direct to the into the impeller and then slow and control the flow before discharge. तो इम्पायलर्स क्या करते हैं, इसकी गति, जो फ्लूइड आ रहा है हमारा कोई भी, उसकी गति को कंट्रोल करते हैं। किससे पहले? डिस्चार्ज से पहले उसको प्रॉपर कंट्रोल किया जाता है कि वो प्रॉपर गति में जाए, ज़्यादा प्रेशर ना हो उसमें, उसे प्रॉपर कंट्रोल भी करते हैं। तो पंपिंग प्रिंसिपल क्या होता है बेसिकली कि पंपिंग प्रिंसिपल क्या होता है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन द इम्पायलर मोशन इज लिक्विड लीव्स द इम्पायलर एट अ हाई प्रेशर इन द वेलोसिटी देन द इम्पायलर हाइज द वेलोसिटी इज partially converted into the pressure in the pump casing before the liquid leaves the pumps through the outlet connection. तो जो प्रिंसिपल है इसका पंपिंग का, तो बिफोर लीविंग द पंप, जो लिक्विड है मतलब पंप छोड़ने से पहले उसको क्या करती है, इसके इम्पायलर उसको कंट्रोल करते हैं उसके प्रेशर को पहले, और एक फ्लो में डिस्चार्ज करते हैं ताकि उसकी वेलोसिटी और प्रेशर कंट्रोल ही बाहर जाए। द इम्पायलर वेंस फॉर्म चैनल इन द पंप, द वेंस आर नॉर्मली कर्व्ड बैकवर्ड बट मे बी स्ट्रेट इन दी स्मॉल पंप्स। कि इसमें क्या होता है कि जो इम्पायलर्स के वेंस होते हैं चैनल के, वो चैनल में ही होते हैं इसके अंदर, और वो नॉर्मली बैकवर्ड कर्व्ड होते हैं, ताकि जो स्मॉल पंप में भी पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं बेसिकली वेलोसिटी को और फ्लो को कंट्रोल करते हैं। पंपिंग पार्ट्स ऑफ द पंप्स की हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट होती है डिलीवरी लाइन, मतलब डिलीवरी लाइन है। सेकंड है साफ्ट सील, जो कि साफ्ट जो हमारी एक मोटर की जो मेन साफ्ट है उसको सील कर दे ताकि मोटर के अंदर किसी भी तरह का फ्लूइड ना जाए। सक्शन लाइन, जहां से आपका आपका फ्लूइड आ रहा है, सक्शन। इम्पायलर बेसिकली हम उनको फैंस कह सकते हैं, जो इम्पायलर होते हैं उसके मोटर के। पंप केसिंग जो उस पूरे इम्पायलर और सक्शन लाइन को केस करते हैं। बैक प्लेट जो कि साफ्ट के पीछे आगे लगी होती है, जो कि फ्लूइड को जाने से रोकती है। मोटर साफ्ट, ये इसकी मेन साफ्ट होती है मोटर की। एंड स्टेनलेस स्टील का सॉर्ड एंड साउंड इंसुलेशन, जो कि हमारा साउंड इंसुलेशन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ ना करे। ठीक है, एक केस के अंदर रखा जाता है पूरी मोटर को। सेंट्रीफ्यूगल एप्लीकेशन, ये बेसिकली द सेंट्रीफ्यूगल पंप can be used pumping the all liquids with relatively low viscosity which is not required particularly gentle treatment। जो बेसिकली क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप सारे लिक्विड्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मिल्क है और जूसेस हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। बट डेयरी इंडस्ट्री में सेंट्रीफ्यूगल पंप को मिल्क के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि मिल्क को आप मिल्क पॉस्चराइजेशन एंड अदर प्रोसेस को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ओके, डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके कि इट कैन नॉट बी पंप एरेटेड लिक्विड, जो लॉसेस प्राइम। ओके, इसमें क्या डिसएडवांटेज है, मेजर जो पंप है हमारी सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये एयर
के साथ जो फ्लूइड आता है हमारा, जो एयर के साथ है हमारा फ्लूइड, उसको नहीं पंप कर सकते, ठीक है। इसमें कंटिन्यूसली आपका फ्लूइड से ही रिलेटेड वर्क होगा। जस्ट लाइक मिल्क है, अगर हमारा किसी भी टैंक से आ रहा है तो हम उसको यूज़ करते हैं, बट हम किसी भी तरीके से या किसी भी तरीके का एयर पार्टिकल्स को इसके साथ वर्क नहीं करते हैं। सो जनरली हम जो इसका डिसएडवांटेज है, एयरेटेड लिक्विड होते हैं उनके साथ वर्क नहीं कर सकते हैं। ओके, लिक्विड रिंग्स पंप्स। लिक्विड रिंग्स पंप्स बेसिकली क्या होता है, ये एक रोटरी वेंस पंप है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये मतलब एम्पायलर से वर्क नहीं करता है, ठीक है। वेंस इसे रोटेट करते हैं और एक तरीके का प्रेशर क्रिएट करते हैं। पहले आपका मटेरियल अंदर जाएगा और वेंस एक तरीके से घुमाकर उसमें प्रेशर क्रिएट करेगा, देन उसको आउटलेट से बाहर की ओर फेंकेगा, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। और द पार्ट्स ऑफ द सक्शन लाइन, पहली क्या होती है हमारी सक्शन लाइन, जहाँ से आपका मटेरियल अंदर आता है। सैलो चैनल, सेकंड वन सैलो चैनल क्या है, पूरा के एक चैनल है जहाँ पे आपकी वेंस को घूमने का टाइम है। डीप चैनल, डीप चैनल जो कि इनसाइड वाला पोर्शन हो गया आपका, कि आप सैलो चैनल का अंदर वाला पोर्शन। रेडियल वेंस जो कि आपके रोटेशन घूमते हैं वेंस, ठीक है। पंप आउटलेट जो कि पंप मटेरियल को बाहर की ओर फेंकता है, ठीक है। देन सैलो चैनल क्या है कि आपके अंदर वाले जो होते हैं सैलो चैनल, और एक ही चीज़ है एंड डिस्चार्ज पोर्ट। तो इसमें से हमारा पूरा के पूरा मटेरियल आउटलेट की तरफ बाहर जाता है, जिससे प्रेशर के साथ एक कंप्रेसर, गैस कंप्रेसर की तरह इसको बाहर फेंक दिया जाता है। एप्लीकेशन, द लिक्विड गैस रिंग्स पंप्स फॉर द डेयरी इंडस्ट्री आर used where the product contain large quantity and the air or the gas, and where centrifugal pumps therefore they cannot be used. The clearance between the impeller and the casing are small, and this type of the pump there is therefore not suitable for the handling adhesive product. तो जो कि हमारा एयर एड्रेसिव प्रोडक्ट्स होते हैं या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए ये पंप नहीं यूज़ की जाती है। जनरली क्या होता है, कॉमन एप्लीकेशन सीआईपी रिटर्न्स पंप्स के लिए है। जब एक टैंक में सॉल्यूशन हो गया सीआईपी का, तो उसके साथ एयर भी होती है, ठीक है। एयर के साथ साथ जब आप किसी भी लिक्विड या फिर किसी भी लिक्विड को पास करोगे, तब ये हमारा मैक्सिमम टाइम यूज़ किया जाता है आपका लिक्विड रिंग पंप्स को। Next one, lobe rotor pumps. Lobe rotor pumps, as you can see in the figure, lobe rotor pumps क्या होते हैं, has two rotors, usually 2 to 3 lobes, मतलब 2 रोटर होते हैं जिनमें lobes होते हैं, 2 से 3 lobes होते हैं। The vacuum is created in the inlet of the rotors rotated. तो इसमें क्या होता है कि एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है लोब्स के थ्रू, रोटेटर्स के थ्रू, ठीक है, जिससे क्या होता है एक प्रोडक्ट की गति को, इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो इट इज देन मूव्ड अलोंग विद द पेरिफेरी द पंप्स casing to the outlet. There the volume is reduced and the liquid forced out through the outlet. The course of the event illustrated in the figure. जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर का जो फिगर है ऊपर, तो उसमें क्या है कि आपका प्रोडक्ट इनलेट हुआ, देन जो दूसरे जो दोनों रोटेट्स हैं उनको डिवाइड कर लेते हैं लोब्स को, ठीक है, एंड देन डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, रोटेट्स इंडिपेंडेंटली ड्राइविंग गियर इन द बैक ऑफ द पंप। तो इसमें गियर सिस्टम वर्क करता है ताकि हमें स्लो स्पीड से इसको कम कर जाए। लोब्स होते हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। फर्स्ट थिंग कि जो लोब्स हैं, जो हमारे 3 लोब्स हैं, वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, और क्लियरेंस बिटवीन द पार्ट ऑफ द पंप वेरी नैरो। तो इन दोनों के बीच बहुत नैरो स्पेस होता है ताकि हमारा प्रोडक्ट को पास किया जा सके। द एप्लीकेशन, दिस टाइप ऑफ द पंप्स 100% वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी व्हेन द विस्कोसिटी इज नीडेड अप्रॉक्सिमेटली 300 cc because of this sanitary design for the gentle treatment of the product. This type of the pump is widely used for the pumping cream with the high fat content, cultured milk product, curd and the whey mixture, ठीक है। ये इस तरीके के प्रोडक्ट क्या होते हैं, क्रीम के लिए कल्चर्ड वे, दही, कर्ड और वे मिक्सचर्स को पास करने के लिए भेजे जाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर दिस।